ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। इसमें 17 नए चेहरे हैं, वहीं 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। कांग्रेस ने अभी तक 83 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब 7 सीटों पर अभी भी नाम घोषित नहीं हो पाए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन पहली सूची जारी की थी, जिसमें 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। तो आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से नाम घोषित हो गया है, वहीं अभनपुर से धनेन्द्र साहू और लैलूंगा से विद्यावत सिदार का नाम घोषित हुआ है। राजिम से भी नाम घोषित हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के दूसरी सूची जारी हो गई है, जिसमें अन्य 53 नामों का ऐलान हो गया है। 10 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। मुंगेली से संजीत का नाम सामने आया है। तो अलग अलग जगह से आपको बता दें, संजारी बालोद से संगीता सिन्हा का नाम सामने आया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 7 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। रायपुर ग्रामीण पंकज शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अहिवारा से निर्मल कोसरे चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं रायपुर दक्षिण से महंत दास का नाम सामने आया है। आखिरकार कांग्रेस ने गहन मंथन चिंतन के बाद में बेलतरा से एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो नए हैं बेलतरा विधानसभा सीट के लिए, लेकिन बेलतरा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है। 2008 में अस्तित्व में आई बेलतरा विधानसभा अभी तक जिन चुनावों में भाजपा का कब्जा रहा, पहले बद्रीधर दीवान चुनाव जीतते रहे, उसके बाद रजनीत सिंह वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन पार्टी ने नया प्रयोग करते हुए विजय केसरवानी जिला कांग्रेस कमेटी को जिम्मेदारी दी है, मैदान में उतारा है। सीधे प्रतिक्रिया उन्हीं से लेंगे कि इतनी मशक्कत के बाद टिकट के लिए पहले चुनाव लड़ना, क्या कहेंगे? पहला प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी ने, मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूं कांग्रेस पार्टी का, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि बेलतरा विधानसभा बनने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगभग 20 सालों से काबिज हैं, और परिसीमन से पहले सीपत विधानसभा था, लगभग 25 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं सभी संगठन के माध्यम से हम लोगों ने बेलतरा विधानसभा में काम किए हैं। हमारी प्रदेश की योजनाएं, जो भूपेश बघेल सरकार की योजनाएं हैं, कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विजय जी, आप जिला अध्यक्ष आपने बताया, लेकिन पिछले जो चुनावों को अगर हम देखें, क्या कारण थी कांग्रेस उस सीट से फिसल जा रही थी, और अब किन दावों को लेकर के आप जीतने की जीत सुनिश्चित बता रहे हैं? अक्सर देखने में आता है कि बेलतरा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता था। हमारे ही साथी कुछ कभी निर्दलीय चुनाव लड़ जाते थे, कभी जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ जाते थे। बेलतरा कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता थक चुकी थी। अनफॉर्चुनेट त्रिकोणीय संघर्ष में पिछले विधानसभा 2018 में ये विधानसभा हम अपने हाथ से खो दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना था, लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद ही इस क्षेत्र का विकास होगा। युवाओं में उत्साह है। तो कांग्रेस का भरोसा और विजय के अपने अलग दावे, इस भाजपा के इस किले को विजय भेद पाते या नहीं भेद पाते, ये तो समय तय करेगा। लेकिन यही कहते हैं कि कांग्रेस का कारण कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में रूठे हुए को कैसे एक कर पाएंगे और जनता के दरबार में अपने आप को कैसे जीत का डंका बजा पाएंगे, ये तो समय तय करेगा। कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब 83 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं भाजपा 86 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब भी कांग्रेस और भाजपा को बची सीटों पर माथापच्ची करनी पड़ रही है। कांग्रेस को जहां 7 सीटों पर नाम तय करने में मशक्कत